नमस्कार, लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की इस विशेष कड़ी में आज बात करेंगे आईएलओ की। आईएलओ का पूरा नाम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। इसके संस्थापक सदस्यों की संख्या 187 है। भारत आईएलओ का संस्थापक सदस्य है। साल 1922 से ही आईएलओ के संचालन निकाय का भी अस्थायी सदस्य है। भारत में आईएलओ का पहला कार्यालय 1928 में स्थापित किया गया। आईएलओ की स्थापना 1919 की वर्साय संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में हुई। आगे चलकर 1946 में संयुक्त राष्ट्र समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी बन गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित कर सामाजिक न्याय और सभ्य समाज को बढ़ावा देने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। गौरतलब है कि संगठन के भीतर आयोजित सरकारों और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों और सदस्य राष्ट्रों के नियोक्ताओं के मध्य होती है। इसकी स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय एवं अस्थायी शांति के लिए सामाजिक न्याय आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निकायों की बात करें तो इसके कुल 3 निकाय हैं: अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, शासी निकाय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। सामान्य तौर पर इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद भी कहा जाता है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष जिनेवा में किया जाता है, जो वैश्विक श्रम मानकों और आईएलओ की व्यापक नीतियों को निर्धारित करता है। यह आईएलओ की कार्यकारी परिषद है। हर साल इसकी 3 बैठकें जिनेवा में आयोजित होती हैं। इसका मुख्य मकसद आईएलओ के नीतिगत निर्णयों का निर्धारण और बजट तय करना होता है। बाद में इन मामलों को स्वीकृति के लिए श्रम सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है। यह आईएलओ का अस्थायी सचिवालय है। आईएलओ की संपूर्ण गतिविधियां इसी के इर्द गिर्द होती हैं। इसमें विशेष रुचि के मामलों की जांच के लिए समय समय पर आईएलओ सदस्य राष्ट्रों की क्षेत्रीय बैठकें संबंधित क्षेत्रों के लिए आयोजित की जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक आईएलओ विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करता है, जिनकी सदस्य राष्ट्रों द्वारा पुष्टि की जाती है। ये गैर बाध्यकारी होते हैं। आईएलओ में सरकारों, श्रमिकों और नियोक्ताओं के समूहों के इनपुट के साथ कन्वेंशन तैयार किए जाते हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अपनाया जाता है। आईएलओ कन्वेंशन या अभिसमय की पुष्टि करने के लिए एक सदस्य राष्ट्र इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज के रूप में स्वीकार करता है। कई देश अपने राष्ट्रीय कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप तैयार करने के लिए एक दस्तावेज के रूप में इन कन्वेंशनों या अभिसमयों का उपयोग करते हैं। और अब आइए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यों पर एक नज़र डालते हैं। सामाजिक और श्रम मुद्दों को हल करने के लिए निर्देशित समन्वित नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करना, अभिसमयों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को अपनाना और उनके कार्यान्वयन को नियंत्रित करना, सामाजिक एवं श्रम समस्याओं को सुलझाने में सदस्य राष्ट्रों की सहायता करना, काम करने का अधिकार, संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक वार्ता, बलात् श्रम से सुरक्षा, भेदभाव से सुरक्षा जैसे मानवाधिकारों का संरक्षण और सामाजिक एवं श्रम मुद्दों पर कार्य का अनुसंधान और प्रकाशन करना इसके प्रमुख कार्य हैं। और अब आइए बात करते हैं भारत और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संबंधों की। भारत ने अब तक 8 मौलिक या प्रमुख आईएलओ कन्वेंशनों में से 6 की पुष्टि की है, जैसे बलात् श्रम पर कन्वेंशन संख्या 29, बलात् श्रम के उन्मूलन पर कन्वेंशन संख्या 105,
समान पारिश्रमिक पर कन्वेंशन संख्या 100, भेदभाव रोजगार और व्यवसाय पर कन्वेंशन संख्या 111, न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन संख्या 138, भारत श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर कन्वेंशन संख्या 182। भारत ने दो प्रमुख मौलिक कन्वेंशनों अर्थात संघ बनाने की स्वतंत्रता और संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर कन्वेंशन 1948 संख्या 87 और संगठित होने तथा सामूहिक सौदेबाजी पर कन्वेंशन 1949 संख्या 98 की पुष्टि नहीं की है। आईएलओ की कन्वेंशन संख्या 87 और 98 की पुष्टि नहीं होने का मुख्य कारण सरकारी कर्मचारियों पर लगाए गए कुछ प्रतिबंध हैं। इन कन्वेंशनों की पुष्टि के लिए भारत को सरकारी कर्मचारियों को कुछ ऐसे अधिकार देने होंगे जो वैधानिक नियमों के तहत निषिद्ध हैं, अर्थात हड़ताल करने का अधिकार, सरकारी नीतियों की स्पष्ट रूप से आलोचना करना, वित्तीय योगदान को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करना, विदेशी संगठनों में स्वतंत्र रूप से शामिल होना प्रमुख है। और अब आइए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नज़र डालते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। साल 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य शांति स्थापित करने, श्रमिकों के लिए सभ्य कार्य एवं न्याय का पक्षधर होने के नाते और अन्य विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा महामंदी के दौरान श्रमिक अधिकारों को सुनिश्चित करने, विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया, पोलैंड में व्यापार संगठन की स्थापना और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद पर विजय पाने में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्य रूप से वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट और वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट प्रकाशित करता है। और अब अंत में चलते चलते कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपको छोड़ जाते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सकें। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी नए संगठन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।